नदी किनारे एक गांव था, रायपुर। उस गांव में एक रामू का परिवार रहता था। रामू एक सेठ के पास काम करता था। सामान उठाने का सेठ उसे 2 पैसे दे देता, लेकिन उससे उसका घर नहीं चल पाता था। रामू के पिता लकड़ियों का व्यापार किया करते थे, जिससे रामू को लकड़ियों की कारीगरी अच्छे से आती थी। रामू का झोपड़ वाला कच्चा मकान था, जिसमें उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा उसके साथ रहते थे। रामू सेठ के पास काम करके घर की तरफ वापस आ रहा था, तो उसने सोचा कि घर के लिए थोड़ा राशन ही लेता जाए। वहां दुकान वाला और एक आदमी बात कर रहा था। देख शामू, ये बताया जा रहा है कि बारिश बहुत तेज आने वाली है। भाई राजू, मैंने तो ये भी सुना है कि जिसका घर भी पक्का नहीं है वो घर तो बारिश में टिक नहीं पाएंगे। रामू उनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। राजू भैया, आपके तो क्या परेशानी है? आपका घर तो पक्का है। परेशानी तो हमारे घर पर है, क्योंकि मेरा घर तो पक्का नहीं है। राजू भैया, अगर हमारा घर बारिश को सहन नहीं कर पाता है तो क्या आप मुझे 1-2 दिन के लिए अपने घर पर रख लोगे? क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, वो बीमार पड़ जाएगा। देखो भाई रामू, मेरे घर पर तो खुद जगह नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से रखूंगा। राजू के घर में बहुत जगह होने के बावजूद राजू ने रामू को मना कर दिया, क्योंकि रामू एक गरीब मजदूर था। उसी रात रायपुर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। गांव के पास की नदी अपने पूरे उफान पर थी। यह रामू का झोपड़ उस बारिश को सहन नहीं कर पा रहा था, और उसके ऊपर से पानी घर के अंदर आ रहा था। घर के अंदर तक पानी आ गया है, और छोटू की भी तबीयत कल से खराब है, कहीं ये बीमार न पड़ जाए। आपको मैं पिछले 10 दिनों से बोल रही हूँ कि इस घर पर छप्पर नहीं डलवा लो। सीता, पहले पैसे जोड़े तो तू बीमार पड़ गई तो वहाँ सारे पैसे खर्च हो गए। बाद में थोड़े बहुत पैसे जोड़कर छोटू की स्कूल की फीस जमा की। अब तू ही बता कि घर की छप्पर कैसे लगवाता। बाहर आसमान गरज रहे थे और बारिश भी तेज हो गई थी और नहीं रुकने का नाम ले रही थी। इतने में छोटू उदास मुंह लेकर सीता के पास आता है। मम्मी, कुछ खाने को दे दो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कल भी पानी के साथ रोटी खाई थी। बेटा, आज बारिश हो रही है न, इसलिए भर से कुछ नहीं लाए। तेरे लिए अच्छा खाना लाऊंगी, आज तो रोटी पानी के साथ ही खा ले बेटा। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मानो आज सब कुछ तहस नहस करके ही मानेगी। इतने में ही तेज हवा चली और रामू का छप्पर हवा में उड़ गया। अब बारिश का पानी सीधा रामू के घर के अंदर आ रहा था। रामू मन ही मन चिंतित हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी न निकला। बोलकर रामू गांव में अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मदद मांगने गया। मुखिया जी, हमारा घर का छप्पर उड़ गया है। जब तक बारिश नहीं रुकती आप हमें घर के अंदर ले लो, हमें तो कोई भी कोना दे देना चाहिए। अरे रामू, तुझे ये पहले सोचना चाहिए था कि बारिश का मौसम आने वाला है और अपने घर का छप्पर सही करना चाहिए था। अब मैं तेरी क्या मदद करूं, जब तेरी मदद खुद भगवान नहीं कर रहा। रामू और रामू की पत्नी जंगल की तरफ गए। अब क्या करे सीता, अब हम कहाँ जाए? कुछ नहीं जी, आपको लकड़ियों का बहुत ज्ञान है, क्यों ना हम यही इस पेड़ पर अपना क्या घर बनाएं। और रामू ने मेहनत करके लकड़ियों से पेड़ के ऊपर एक घर बना लिया। यहाँ नदी का बहाव तेज होने की वजह से मुखिया का घर पानी में डूब गया। अब मुखिया के पास भी कोई घर नहीं था, और गांव का मुखिया भी जंगल की तरफ आया और पेड़ के ऊपर एक घर बना देखा। तभी वहां से रामू आ रहा था। रामू, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? हमारा तो गांव पानी से डूबने वाला है। मेरा घर तो कब का पानी में डूब चुका है। मुखिया जी, ये जो पैर पर घर बना देख रहे हो, ये मेरा ही घर है, इसे मैंने खुद ने बनाया है। अच्छा रामू, तो एक घर मेरे लिए भी बना दे। जब तक गांव से पानी खत्म नहीं होता मैं यहाँ ही रुक जाऊंगा। मुखिया बहुत ज्यादा लालची था, वो गांव वालों के हित में कभी कोई काम नहीं करता था। रामू ने थोड़ा सोचा और मुखिया को घर बनाने से मना कर दिया।
इसे बोलते हैं जैसे को तैसा।